भारत की धरती से पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा संदेश सामने आने जा रहा है जो वाकई काबिल तारीफ होगा और पूरी दुनिया इसकी सराहना करेगी। काबिल गौर है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है और इनकी तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि कई देशों ने इस जंग को रोकने के लिए प्रयास न किए हों, कई देशों की ओर से प्रयास किए गए। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से फ़ोन पर लंबी बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इसके अलावा कई और देशों ने भी इस संबंध में पहल की, लेकिन अब भारत की धरती से एक ऐसा पैगाम निकल कर के सामने आने वाला है जो वाकई सराहनीय होगा। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और उनके भारत आने से पहले ही रूस के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। उनकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जल्दी ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में सबसे पहले रूस के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत के बाद इजराइल से इस संबंध में बातचीत की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। अब आपको ये जानकर के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रूस से तो यूक्रेन का झगड़ा है, तो फिर ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात होनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति से तो प्रधानमंत्री कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री जो भारत आ रहे हैं उनसे बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इजराइल का सबसे नज़दीकी दोस्त अमेरिका है, जो कि यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है, और इजराइल भी यहूदी देश है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहूदी हैं। तो ये इजराइल के लिए काफ़ी अहम है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इजराइल की ओर से पहले भी मध्यस्थता कराने की कोशिशें की जा चुकी हैं। तो ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रूस के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे और फिर जब यहाँ पर 2 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आएंगे तब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उनसे भी बातचीत की जाएगी और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस संबंध में अमेरिका से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उम्मीद है कि इस मामले का कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। इन दोनों नेताओं से बातचीत करने के बाद रूस के विदेश मंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं उनसे भी फ़ोन पर बातचीत की जाएगी। तो उम्मीद है कि भारत की धरती से जो शांति का ये पैगाम निकलने जा रहा है ये मददगार साबित होगा और इसके काफ़ी बेहतर नतीजे पूरी दुनिया को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस में जिस तरह की जंग जारी है उसने जहां यूक्रेन को पूरी तरह से तबाही की कगार पर लाकर के रख दिया है, वहीं रूस को भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है और दुनिया के कई देश चाहते हैं, जिसमें भारत भी एक देश है, कि ये युद्ध रुक जाए। तो अब इस संबंध में भारत की धरती शांति दूत बनकर सामने आ रही है और भारत की धरती से अमन, भाईचारे, शांति के लिए जो पैगाम निकलने जा रहा है, उम्मीद है कि उसके काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी अच्छे परिणाम आने वाले वक्त में ज़रूर देखने को मिलेंगे।